हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम बिजनेस फोरकास्टिंग में क्वेश्चन नंबर 11 सीखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डेटा एंड फोरकास्ट द सेल फॉर द ईयर 1996। अब ये इनके सेल्स के डेटा दिए हुए हैं कि 1990 में इन्होंने 12, अब ये नंबर्स जो हैं वो थाउजेंड्स में हैं और यूनिट्स हैं। सपोज करो कि ये किसी व्हीकल सेल करने वाली कंपनी के डेटा हैं। 1990 में इन्होंने 12,000 यूनिट्स सेल किए हैं, 91 में 16,000, देन 20,000, 25, 29, 36। अगर ये इनका डेटा है तो 1996 में इनका सेल कितना हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में एक ईयर दिया हुआ है और दूसरा सेल्स के यूनिट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम सेल का टोटल कर लेते हैं, वाई का टोटल कर लेते हैं। 12, 16, 20, 25, 29 एंड 36। टोटल आ गया 138। अब हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है दैट इज सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। अब उसके लिए हमें स्मॉल एक्स चाहिए। अब एक्स में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था हम मिड वैल्यू ले लेंगे कोई भी। जो हमने इससे पहले वाला सम किया था उसमें आप देखिए आपको टोटल 7 ईयर्स दिए हुए थे, तो आपका मिड वैल्यू इजीली आ गया। बट इस क्वेश्चन में आपको 6 ईयर दिए हुए हैं, तो आप मिड वैल्यू कैसे लोगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आप 3 + 4 का एवरेज ले सकते हो। 92 + 93, एवरेज हो जाएगा 1912.5। हम स्मॉल एक्स की वैल्यू लेंगे। एक तो हमें ईयर लेना है एंड उसमें से हमें माइनस करना है 1992.5। अब अगर हमने ऐसा किया तो हमारे सारे के सारे एक्स के वैल्यूज पॉइंट में आ जाएंगे। जैसे 1990 में से 1992.5 माइनस करोगे तो -2.5 आ जाएगा। पॉइंट को अवॉइड करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे होगा क्या, सम इजी हो जाएगा, आपके नंबर्स पॉइंट में नहीं आएंगे, आप स्क्वायर्स इजीली कर पाओगे। दूसरा मैं आपको बता दूं, मैं लाइंस पेन से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको इजीली दिखाई दे कैमरा में या रिकॉर्डिंग्स में। आप एग्जाम में पेंसिल से ही ड्रॉ करोगे। अब हमें ईयर लेना है 1990 माइनस 1992.5 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आएगा -5, देन -3, -1, +1, +3 एंड +5, टोटल 0। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना होता है दैट इज एक्स स्क्वायर। जो हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की उसका हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 एंड द लास्ट कॉलम इज x इंटू वाई। एक्स और y को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते वक्त आपको माइनस साइन का ध्यान रखना है। 12 इंटू 5 60 बट माइनस साइन आएगी। 16 इंटू 3 48 -48, 20 इंटू 1 -20, 25 इंटू 1 +25, 29 इंटू 3 +87 एंड 36 इंटू 5 +180। अब हमें इन दोनों का टोटल कर लेना है। 25 + 9 + 1 इंटू 2 कर लेते हैं 70 एंड +180, 87, 25, -20, -48, -60।
सो 164। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला वाला मैं पेज दिखा दूं आपको। इस पेज में देखो ये तीनों फॉर्मूलाज हैं और इनमें वैल्यूज ही रखनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। सो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारी सिग्मा वाई। सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा वाई, टोटल ऑफ वाई 138 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर्स 6 ए प्लस बी सिग्मा एक्स, टोटल ऑफ एक्स 0। जब हमारा x 0 होता है ना तो हमें a की वैल्यू इजीली मिल जाती है। सो 138 इज इक्वल्स टू 6a, सो देयरफॉर 138 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू a, सो a इज इक्वल्स टू 23। अब ये फर्स्ट फार्मूला हमने पूरी की जिसमें हमें a की वैल्यू मिल गई। अब हम सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आपने एक बार डेटा नोट डाउन कर लिया, बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, फार्मूला याद होना चाहिए। सेकंड फार्मूला है सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल्स टू a सिग्मा x प्लस b सिग्मा एक्स स्क्वायर। इन तीनों फार्मूलाज पर ही पूरा सम डिपेंडेंट है। सो नाउ अब हम आगे देखेंगे, वैल्यूज़ ही पुट करनी है। एक बार आपका टेबल रेडी हो गया, आपको हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे सम पूरा करने में। सो 164 इज इक्वल्स टू a सिग्मा x की वैल्यू 0 प्लस b सिग्मा x स्क्वायर 70। So therefore 164 is equals to 0 plus 70b. So therefore 164 ये 70 डिवाइड में आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर b की वैल्यू मिल जाएगी। So b is equals to 164 डिवाइड बाय 70, 2.34। यहाँ पर देखिए आंसर आया 2.3428। सो आपको थर्ड एंड फोर्थ डिजिट में ध्यान रखना है, अगर वो 50 या 50 से ज़्यादा आए तो प्लस कर देना 1, अदरवाइज सेम वैल्यू लिख देंगे। सो अब हमारा ऑलमोस्ट सम पूरा हो गया, b की वैल्यू आ गई। फाइनली लास्ट हमें एस्टिमेट करना है। सो एस्टिमेट करने की फॉर्मूला y डैश इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी एक्स। सो देयरफॉर y डैश इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और x का ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आप यहाँ पर लिख दोगे। कौन सी वैल्यू है, 2 इंटू ईयर को हम कैपिटल X लिखेंगे माइनस 1992.5। तो ये हमारा फर्स्ट डिग्री स्ट्रेट लाइन जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था उसका आंसर आ गया। देखिए y इज इक्वल्स टू a प्लस बी 2 इंटू एक्स माइनस 1992। अब a और b क्या रहेंगे, सो a और b y डैश इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 23 प्लस b 2.34 एंड सेम 2 इंटू कैपिटल X माइनस 1992.5। अब हमें लास्ट अगर एस्टिमेट करने के लिए क्वेश्चन में पूछा है तो करेंगे, नहीं पूछा हुआ हो तो यहाँ पर सम पूरा हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एस्टिमेट करना है कैपिटल X इज इक्वल्स टू 1996। सो x की वैल्यू रख दीजिए इस फॉर्मूला में, y डैश इज इक्वल्स टू 23 प्लस 2.34 इंटू 2 ब्रैकेट 1996 माइनस 1992.5। सो 23 प्लस 2.34 2 now 1996 minus 1992.5
तो ये हो जाएगा 3.5, सो 23 प्लस 2.34 इंटू 7, 23 प्लस 7 इंटू 2.34, सो 16.38 एंड प्लस 23 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 39.38। और ये इन थाउजेंड्स हैं, ये इन थाउजेंड, ये यूनिट्स लिखे हुए थे, इन थाउजेंड आंसर आता है। सो स्टूडेंट्स, ये सम आपका पूरा हुआ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये फर्स्ट पेज है सम का, जिसमें मैंने टेबल एक्सप्लेन किया, फर्स्ट फार्मूला आपको एक्सप्लेन की। देन ये सेकंड पेज है जिसमें हमने एस्टिमेट भी किया 1996 की सेल कितनी होगी। मैं वंस अगेन आपको बता दूं, मेरे सारे लेक्चर्स आपको YouTube पर अवेलेबल नहीं मिलेंगे। अगर आपको सारे लेक्चर्स का एक्सेस चाहिए तो आपको मेरा ऐप इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, उसमें ही आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। अदरवाइज़ आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9712342616। सो ये सम आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को और आगे थोड़ा सीखेंगे।